2800 से 2900 कबल मसीह यानी आज से तकरीबन 5000 साल पहले यहाँ एक कब्र दरियाफ्त हुई। जब माहिरीन आसारी कदीमा ने इसे खोला तो हैरत की इंतहा ना रही। एक 25 से 28 साल औरत की कंकाल की खोपड़ी में मसनूई आंख मौजूद थी, यानी एक ऐसी आंख बनाई जो कुदरती नहीं थी बल्कि आर्टिफिशियल थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद मेरे चैनल पर। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो हज़ारों साल पुरानी है। ये है कदीम तहज़ीबों में पहली मसनूई आँख की कहानी। जी हाँ, तकरीबन 5000 साल पहले इंसान ने अपनी तख्लीकी सलाहियतों से एक ऐसी आँख बनाई जो कुदरती नहीं थी बल्कि आर्टिफिशियल थी। आसारी कदीमा की माहिरीन ने ईरान में एक कदीम शहर सुल्ता से दुनिया की सबसे पुरानी मसनूई आँख दरियाफ्त की। ये दरियाफ्त हमारी सोच को बदल देती है कि कदीम लोग कितने तरक्की याफ्ता थे। आज के इस दस्तावेजी वीडियो में हम जानेंगे कैसे कदीम तहजीब ने पहली मसनूई आँख बनाई। वो आँख किस चीज़ से बनती थी, इसे जिंदा अफराद इस्तेमाल करते थे या मोतों के लिए बनाई जाती थी, इसका मकसद क्या था, इलाज, मजहब या आराइश, और ये इजाद वक्त के साथ कैसे बदलती गई। दिलचस्प बात तो यह है कि यह आँख सिर्फ दफन के लिए नहीं थी बल्कि जिंदा रहते हुए इस्तेमाल होती थी। माइक्रोस्कोपिक मुताले से पता चला कि पलकें इस पर निशान छोड़ गए थे, जो ये बताता है कि ये तवील अरसे तक पहनी गई थी। ये कहानी सिर्फ एक मसनूई आँख की नहीं बल्कि इंसान की जद्दोजहद, जहानत और तरक्की की कहानी है। तो आए वक्त का सफ़र शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रोस्थेटिक क्या है। प्रोस्थेटिक का मतलब है ऐसा मसनूई अज़ा जो जिस्म के ज़ायशुदा हिस्से की जगह लगाया जाए। लेकिन आजकल हम मसनूई हाथ, टांग, कान, जोड़, दांत और आंखें देखते हैं। ये सफ़र आज से नहीं बल्कि हज़ारों साल पहले शुरू हो चुका था। कदीम तहज़ीबों में इंसानों ने बहुत जल्द ये समझ लिया था कि अगर जिस्म का कोई हिस्सा ज़ाया हो जाए तो इसे बदलने के लिए कुछ बनाया जा सकता है। इसी सोच ने मसनूई जिस्मानी अज़ा की बुनियाद रखी और उनमें सबसे पहले सामने आने वाली इजादात में से एक थी मसनूई आँख। दुनिया में सबसे कदीम मालूम मसनूई आँख जिसका साइंसी सबूत मौजूद है वो हमें ईरान के कदीम शहर सुल्ता से मिली है। ये शहर मौजूदा ईरानी सूबा सिस्तान व बलूचिस्तान में वाक़या था। तकरीबन 2800 से 2900 कबल मसीह यानी आज से तकरीबन 5000 साल पहले यहाँ एक कब्र दरियाफ्त हुई। जब माहिरीन आसारी कदीमा ने इसे खोला तो हैरत की इंतहा ना रही। एक 25 से 28 साल औरत की कंकाल की खोपड़ी में मसनूई आँख मौजूद थी। ये सिर्फ कब्र में रखी नहीं थी बल्कि वो पहनने की निशान भी रखती थी। इसका मतलब ये औरत जिंदा हालत में ये मसनूई आँख पहनती थी। ये आँख गोल्ड और नेचुरल धागे से बनाई गई थी। खोपड़ी की हड्डी पर गोल्ड धागे की रकट के मुस्तकिल निशान मिले। ये साबित करता है ये आँख रोज पहनी जाती थी। ये सिर्फ तदफीन के लिए नहीं बनाई गई थी, ये फ़ाल इस्तेमाल में थी। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि ये औरत थी कौन जिसके लिए ये आर्टिफिशियल आँख बनाई गई। ये सवाल अभी तक मुकम्मल हल नहीं हुआ, मगर अंदाज़ा ये है वो मुमकिन तौर पर ऊंचे दर्जे की खातून थी, शाही ख़ानदान का हिस्सा या किसी आला तबके की रिहायशी थी, क्योंकि आम लोगों को ऐसे महंगे चीज़ें मुयस्सर नहीं थे। शहर सुल्ता पहले मिसाल है, लेकिन इसके बाद सबसे ज़्यादा और मशहूर मिसालें हमें मिलते हैं एंशिएंट इजिप्ट से, कदीम मिस्र। मिस्रियों ने हज़ारों सालों तक मसनूई आँखें और दीगर प्रोस्थेटिक बनाए। कदीम मिस्र में मसनूई आँखें दो मकसद के लिए बनते थे। पहला मकसद जिंदा अफराद के लिए, अगर किसी जंग, हादसे या बीमारी में आँख ज़ाया हो जाती तो ऐसे अफराद के लिए बैरूनी मसनूई आँख बनाई जाती जो गाल पर बांधी जाती, कभी पट्टी के साथ कभी चमड़े के फ्रेम में। इससे चेहरा मुतवाज़िन नजर आता था। मिस्री ये अकीदा रखते थे कि मरने के बाद इंसान को आखिरी दुनिया में भी जिस्म की ज़रूरत होगी, इसीलिए लाश को मम्मी बनाते वक्त मसनूई आँख, दांत, नाखून बाकायदा लगाए जाते हैं ताकि जिस्म मुकम्मल नजर आए। मिस्र में आँख सिर्फ जिस्मानी अज़ा नहीं थी बल्कि ताकत, शिफा, बादशाहत, हिफाजत की अलामत थी।